हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंसराज। रेल बुलेटिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचआरएमएस ऐप के सेटलमेंट बेनिफिट्स मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल में कौन सी नई चीज़ें हैं, इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे करना है, यदि किसी कर्मचारी की सर्विस 4 साल, 5 साल या फिर 1-2 साल बाकी है और वो कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेजुइटी, पेंशन, फैमिली पेंशन, लीव्स की इनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें पता करनी हो तो ये वीडियो उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल से एचआरएमएस का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एचआरएमएस का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको एचआरएमएस आईडी और आपका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको 7 दिनों के लिए ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ईएसएस में जाना है। ईएसएस में जाने के बाद में आपको एचआर कैलकुलेशन इसमें जाना है। एचआर कैलकुलेशन में जाने के बाद में आपको सेटलमेंट में जाना है। सेटलमेंट में जाने के बाद में आपको जिस किसी कर्मचारी के सेटलमेंट के बेनिफिट्स पता करने हो तो आपको ये बॉक्स में उस कर्मचारी की डिटेल्स भर देनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ। हम किसी कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मैं यहाँ पे एक कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नीचे पूछा गया है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हम डाल देते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालने के बाद में यहाँ पे पूछा गया है लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, मतलब कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसका आखिरी बेसिक पे क्या है, वो बेसिक पे हमें यहाँ पे डालना है। हम बेसिक पे डाल देते हैं 41,100 रुपीज़। बेसिक पे डालने के बाद में आपको नीचे पूछा गया है कम्यूटेशन परसेंटेज। कम्यूटेशन परसेंटेज मतलब कम्यूटेशन ये क्या होता है, आपको ये पहले पता होना चाहिए। कम्यूटेशन मतलब जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा हो और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पूरी पेंशन लेनी है या फिर 40% अमाउंट आपको लमसम चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई ओपीएस वाला कर्मचारी, ओल्ड पेंशन वाला कर्मचारी रिटायर होता है और वो अपनी पेंशन को कम्यूट करना चाहता हो, यानी कि उसे पीएफ की राशि से 60% उसे पेंशन मिलनी चाहिए और 40% उसे सीधे उसके अमाउंट में लमसम अमाउंट जमा हो जानी चाहिए। ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है, दोनों में से कोई भी, ये कर्मचारी पे डिपेंड रहता है। ये हम यहाँ पे मान लो हम 40% से हम 0% कर लेते हैं, मतलब हमें पूरी की पूरी पेंशन लेनी है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको नीचे डाल देना है एलएपी बैलेंस, मतलब आपकी एलएपी जो छुट्टियाँ है वो कितनी बैलेंस है। हम यहाँ पे 300 छुट्टियाँ डाल देते हैं और एलएचएपी डाल देते हैं 500। इसके बाद में नॉन प्रैक्ट अलाउंसेस, मतलब ये नॉन प्रैक्टिसेंस अलाउंसेस होते हैं, ये डिफेंस कर्मचारियों को मिलते हैं। अगर कोई कर्मचारी कैलकुलेट कर रहा हो, रेलवे कर्मचारी कैलकुलेट कर रहा हो तो इसे नो करना है। और आपको यहाँ पे रिटायरमेंट टाइप लिखना है, मतलब आप कौन सी रिटायरमेंट हो रही है। रिटायरमेंट सुपर एनुएशन है या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे रिटायरमेंट चूज़ कर लेते हैं और जैसे ही हम रिटायरमेंट चूज़ करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपके एज के अनुसार आपकी मतलब डेट ऑफ एग्जिट ऑफ सर्विस अपने आप यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में आपको रनिंग अलाउंसेस, पीएफ बैलेंस यहाँ पे आपको ये ब्लैंक रखना है। रनिंग अलाउंसेस आपको यस कर देना है और इसके बाद में ये दोनों नीचे वाले कॉलम ब्लैंक कर देना है। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। कर्मचारी की रिटायरमेंट की सेटलमेंट की बेनिफिट्स यहाँ पे पूरी दिखाई देती है। हमने जिस कर्मचारी की सारी डिटेल्स ऊपर भरी थी उस कर्मचारी की सेटलमेंट बेनिफिट्स यानी कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स यहाँ पे पूरे आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फुल पेंशन उस कर्मचारी को 31,852 रुपये फुल पेंशन उसकी आएगी। और कम्यूटेड पेंशन मतलब हमने तो वहाँ पे 0 किया था तो फिर यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है। और उनकी जो पूरी पेंशन है 31,852 रुपये। और उनको ग्रेजुइटी जो मिलने वाली है 12,29,825 रुपये उनको ग्रेजुइटी मिलेगी। और हमने जो ऊपर कर्मचारी की लीव्स डाली थी 300, तो उस लीव्स की इनकेशमेंट यहाँ पे दिखा रहा है 7,45,348 रुपये यहाँ पे लीव्स की इनकेशमेंट दिखा रहा है।
और जो कर्मचारी को हर महीने फैमिली पेंशन मिलेगी, उसे उसकी सर्विस की पेंशन मिलेगी हर महीने, वो है 19,112 रुपये। दोस्तों, ये सेटलमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन हर कोई कर्मचारी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाला हो या फिर 4-5 साल में रिटायरमेंट होने वाला हो या फिर 1-2 साल में उसकी रिटायरमेंट हो तो वो सिर्फ वही कर्मचारी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी किसी भी कर्मचारी को कैलकुलेशन करना हो तो वो अपने गेसिंग के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है और अपनी सेटलमेंट के बेनिफिट्स और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स पता कर सकता है। तो देखा दोस्तों, आपने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हमने सेटलमेंट बेनिफिट्स पता किए। आगे इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल रेल बुलेटिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके एचआरएम से संबंधित, ई पास से संबंधित या फिर अन्य कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।